उड़े बाल जरा संभाल। आज बात हो रही है आपके बालों की। आपका बात कुछ ऐसी निकली कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में कुछ एक रहस्यमय सी बीमारी आई, जिसे मोस्ट प्रॉब्ली फंगल इन्फेक्शन कहा जा रहा है, जहां रातों रात लोगों के बाल सिर पे से उड़ गए। कई लोग गंजेपन का शिकार हो गए। खैर वो एक अपने आप में अलग केस है जिसकी डिटेल में जांच हो रही है, लेकिन हम बात करें इन ऑल की अभी के वक्त में लोगों को हेयर लॉस एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे बहुत ज़्यादा दो चार होना पड़ रहा है, और गंजेपन का शिकार लोग अमूमन हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं या जिनका पूरी लाइफ बैलेंस नहीं है, उनको ये समस्या ज़्यादा हो रही है। अब इसका उपाय क्या है, समाधान क्या है? राइट, तो डॉक्टर रिद्धिमा ये बताइए कि जिस तरीके से हम बात करते हैं इन सर्टेन केसेस की कुछ चीज़ें रिवर्स हो जाती है। डायबिटीज़ के लिए काफ़ी क्लेम किया जाता है। अब वो टेक्निकली आप उसे रिवर्सल कहें ना कहें, लेकिन लोगों का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, वो एक प्रॉपर HbA1c काउंट के साथ रहते हैं। क्या बालों के मामले में भी ऐसा पॉसिबल है कि जो बाल्डनेस है या आपका जो गंजापन है या आपके बालों की झड़ने की समस्या वो रिवर्स हो जाए, आपके पास हेल्दी बाल आ जाएं? तो जो हमारे हेयर फॉल के टाइप्स हैं, बहुत तरह तरह के टाइप्स ऑफ एलोपेशियाज हैं, दैट मीन्स हेयर फॉल। अब उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये पता करना कि कौन सा टाइप ऑफ हेयर फॉल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी को टेम्पररी हेयर फॉल है, डेफिनेटली उसको हम रिवर्स कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, हेयर ग्रोथ सीरम्स के साथ। अगर जो कंडीशन, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है, उसको ट्रीट करके हम डेफिनेटली उसमें एक रिवर्सल ला सकते हैं। बट दैट बीइंग सेड, देयर आर बहुत सारे टाइप्स ऑफ हेयर फॉल्स होते हैं जिसमें रिवर्सल शायद से पॉसिबल ना हो। सो बहुत ज्यादा इसमें इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हेयर फॉल जो पेशेंट्स जो है वो डील कर रहे हैं। तो परसेंटेज टर्म्स में मैं अगर मानूं कि कितने परसेंट केसेस में आप कह सकते हैं कि भाई 50% लोगों को तो ये हो सकता है, लेकिन 50% या मे बी 30% शायद कभी ना कर पाएं, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में उसे देखें? 70% रिवर्सल आ सकते हैं, 30% लेकिन थोड़ा सा एज द पेशेंट एजेस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रिवर्सल के लिए, डेफिनेटली। ठीक है। डॉक्टर रमनजीत, अब अगर मान लीजिए जहां बहुत ज़्यादा हेरिडेटरी फैक्टर है, जहां कुछ भी नहीं हो सकता, जिसे आप लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, क्या जो 70% जिनकी अगर हम बात करें जहां पर गुंजाइश बनती है, कैसे वो लोग अपने बालों को अच्छी तरह से ट्रीट? मुझे लगता है लोग बालों का स्वास्थ्य जो है, मतलब जो हेयर हेल्थ है, उस पर कुछ खास ध्यान देते नहीं है। अभी अभी ये थोड़ी बातचीत होने लगी है क्योंकि हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है। अदरवाइज क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, हेयर फॉल को रोकने का या उसमें रिवर्स करने के कुछ एक तरीके हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। हम लोग मतलब अगर उसको ख्याल रखें, सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला डायग्नोस करें कि क्या कारण है हेयर फॉल का, उनके टेस्ट करवाएं, उनके हार्मोनल ऐसे करें, उनके विटामिन चेक करवाएं, फैमिली हिस्ट्री लें। अगर उनमें से कुछ एक मतलब हम उसको रिवर्स कर सकें तो मतलब वी कैन हेल्प देम। इसके अलावा नॉर्मल चीजें हैं, जैसे सिर धोने से घंटा डेढ़ पहले थोड़ा थोड़ा कोकोनट ऑयल से मसाज करें। वो मसाज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो बालों की ग्रोथ इंप्रूव होगी। इसके अलावा जैसे समर्स है, अगर बाल हमें ज्यादा पसीना आता है, हम वर्कआउट करते हैं, कुछ बाहर काम करते हैं, धूल मिट्टी डस्ट का हमारा काम है, तो उसको बालों को नियमित रूप से वॉश करें, साफ रखें। अगर एक्सेसिव डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का उपयोग करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। विंटर्स में अगर हम देख रहे हैं बहुत कई लोग बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी से सिर धोते हैं, तो वो भी जड़ों को नुकसान करता है, वो भी हेयर रूट को डैमेज कर सकता है, तो वो नहीं करें। ल्यूकवार्म वाटर का उपयोग करें। घर में अगर हीटर्स यूज कर रहे हैं तो उनसे ड्राइनेस बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिड लेवल है वो फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए भी उनको हमें समझाना चाहिए कि एक्सेसिव ह्यूमिडिटी की वजह से भी ये वो हो जाता है, ड्राइनेस की वजह से भी ये हो जाता है। तो अगर हीटर्स यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में ह्यूमिडिफायर्स का यूज करें, उससे भी काफी हद तक हमें बालों को मदद मिलती है। प्लस डाइट्स का तो सर्टनली अभी बताया जैसे सब लोगों ने, डाइटरी एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर लिकर विस्की का सेवन कर रहे हैं या सिगरेट्स मदिरा का उपयोग करते हैं तो वो भी एक डायरेक्ट हार्म करते हैं आपके हेयर ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए हमें उनको बस बताना चाहिए कि उसका सेवन कम से कम उपयोग करें या उसको
खत्म करें। जी तो ये सब Right. चीजों का अगर हम ख्याल करते हैं, प्लस कई लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा ड्रायर्स यूज करने की विंटर्स में, दैट इज अगेन वेरी वेरी हार्मफुल फॉर हेयर। वो हेयर शाफ्ट को नुकसान करता है और उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है। सांची, क्विकली एक चीज़, अमूमन हम हेयर फॉल्स पुरुषों में बहुत देखते थे, लेकिन नाउअडेज महिलाओं को भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका कोई खास कारण? जैसे ऑलरेडी डॉक्टर रिद्धिमा ने मेंशन किया है, हार्मोनल इम्बैलेंस इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होती है। इवन आप अगर थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग भी देखोगे तो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है। आप थायराइड देखोगे तो रेशो मेन एंड वुमेन के अगर आप देखोगे तो हायर रेशो वुमेन को ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये हार्मोनल इश्यूज के वजह से फीमेल्स में ज़्यादा हेयर फॉल इश्यूज देखे जाते हैं। तो आप ये कहेंगे, लेकिन इन दिनों जो ज़्यादा दिख रहे हैं तो मीन्स लाइफस्टाइल उसके पीछे एक रीज़न है, जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ड्यू टू, आप कह लीजिए, स्ट्रेस अगेन, खान पान, लाइफस्टाइल, उठना जगना सोना व्हाटएवर। यस, तो जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाती है, राइट? तो ये है, माल न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस है और आपका लाइफस्टाइल है। तो इनके वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोन्स आल्सो इज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब इसकी रूट कॉज काफ़ी हद तक बिगड़ते हुए लाइफस्टाइल की तरफ भी जा रही है। डॉक्टर रिद्धिमा, दवाइयों से कितना फ़र्क पड़ता है? मिनॉक्सिडिल और इस तरह की दवाइयों के नाम सुनते हैं, क्या उससे आपके हेयर फॉल अगर हो ही जाए तो मेडिकली उसको ट्रीट किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल एक मेडिकेटेड, एक मेडिसिनल नुस्खा है हमारे हेयर फॉल का, जो हम यूज करते हैं। डेफिनेटली उससे काफी फर्क पड़ता है, पर उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उससे काफी हद तक हमारे दोबारा बाल आने की संभावना डेफिनेटली रहती है। डॉक्टर रमनजीत, इन दिनों चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप व्हाट्सएप खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए या फिर फेसबुक खोलिए, तमाम तरह के एडवर्टाइज वहाँ पर रहते हैं जो दावा कर रहे होते हैं कि ये पर्टिकुलर हेयर विटामिन है और ये बहुत ही हर्ब्स से बना है, इससे बना है, उससे बना है। कई सारी कंपनियां, स्टार्टअप्स आ गए इवन इस फील्ड के अंदर जो दावा करते हैं कि आपका वो ट्रीटमेंट कर देंगे। इज़ इट पॉसिबल वो चीज़ें लोग अब ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं? क्या वो काम का होता है? आपको प्रॉपर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर मिलना चाहिए और तब आपकी पर्टिकुलर जो भी, जैसे आपने कहा कि चेकअप करना ज़रूरी है कि भाई रीज़न क्या है, सब कुछ क्या है, रादर देन ब्लाइंडली आप कोई भी चीज़ ले लें और खा लें? देखिए, बिना मिले तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बिना अगर आप कुछ भी उपयोग करेंगे तो आई डोंट थिंक इट वर्क्स वेल, क्योंकि सबसे पहले हमें कारण ही नहीं पता है। अगर किसी को हार्मोनल इश्यूज हैं और उसको हम विटामिन खिलाए जा रहे हैं तो उसमें मतलब एडिक्वेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से कई लोग अगर और दवाइयों पे निर्भर हैं और कोई दवाइयां चल रही हैं, जब तक वो दवाइयों की मात्रा हम कम नहीं कर पाएंगे, हमें पेशेंट को बताना पड़ेगा, तब तक उनको एडिक्वेट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ आजकल और बहुत सी चीजें आ गई, जैसे शैम्पूज हैं, उनकी पीएच जो है बैलेंस पीएच रहेगी तो वो अच्छा काम करेगा। प्लस सपोर्टिव थेरेपी जो है ना, वो सपोर्टिव थेरेपी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, हेयर ऑयल करना जरूरी है, नियमित रूप से बालों को साफ रखना जरूरी है, धोना जरूरी है। समर अलग तरीके हैं, विंटर्स में अलग तरीके हैं। तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम डेफिनेटली हेयर ग्रोथ अच्छा कर सकते हैं। प्लस जो सप्लीमेंट्स हैं, किसको क्या सप्लीमेंट्स चाहिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताएगा। तो अगर बिना उसकी सलाह के करेंगे, वो तो मतलब हवा में तीर मार रहे हैं आप सब। काम करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो जी ठीक है, तो आई थिंक हमने काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव में बालों की अच्छी हेल्थ कैसे हो, उनके रीज़न क्या है, क्यों हम इतना, तो अगर कंक्लूड करूं तो शायद एक लाइफस्टाइल इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां 70% केसेस में इम्पैक्ट आता है। तो थोड़ा खान पान का सुधार, थोड़ा नियमित दिनचर्या, सोना जगना आपका प्रॉपर हो, आप स्ट्रेस कम ले, उसके अपने तरीके हैं। कई बार हम वो कार्यक्रम करते रहते हैं और फिर इन सब से भी फ़र्क ना पड़े तो उसके बाद डॉक्टर्स डेफिनेटली हैं आपकी मदद के लिए। और उसके बिना, चूंकि ये भी एक तरह का ट्रीटमेंट है, आपके स्किन का डिजीज़ है या स्किन का इशू है, बालों का झड़ना या रहना, तो वो आप उनसे संपर्क करें, मन से कोई चीज़ इसके ऊपर ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। आई थिंक ये सारी बातचीत हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। नमस्कार।